हेलो मारी एप्रॉन आर्मी। आज आप बात करा राजस्थान नर्सिंग एंट्रेंस रा बारा में। आज ये बारा में आप जानना कि काई काई रो के अंदर आवश्यकता पड़े, काई काई री रिक्वायरमेंट है, सिलेबस काई है, रो एलिजिबिलिटी क्या है काई है, और एग्जाम पैटर्न काई है, और एडमिशन किस तरीका से है। आप एक एक बकरा बारा में इंफॉर्मेशन पूरी इन डिटेल में लेवा। बस बेटा अब हम हिंदी में बात करते हैं कि कई बच्चों को राजस्थानी नहीं आएगी, इसलिए मैं पूरी अब हिंदी में बात करेंगे। लेकिन ये आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सभी बच्चों के बारे में जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं। उन सभी के बच्चों का जो डाउट है कि सर क्या हम क्लास 12th से इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या सर इसका क्या सिलेबस रहता है, कि हम क्लास 12th में होते हुए क्या हमको 11th भी पढ़नी पड़ेगी क्या सर। जो जो इंफॉर्मेशन आप लोगों के हैं, जो जो डाउट्स आप लोगों के हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से सारे सोल्व हो जाएंगे। और भी अगर तुम्हें कोई डाउट अगर लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट का कोई भी जो डाउट आपका होगा वो सॉल्यूशन मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको मिल जाने वाला है बच्चों। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि आरयूएचएस ये एग्जाम क्या है। वो बच्चे जो नर्सिंग के जगत के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं नर्सिंग के फील्ड के साथ। बच्चों इस फील्ड की अगर मैं बात करूं तो सेवा भाव के साथ पैसे का भी ये एक अच्छा आज के टाइम पर इसकी रिक्वायरमेंट है। और मैक्सिमम बच्चों पहले भी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन कोविड के बाद हमको ये पता चला कि यस इस हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो बच्चे अभी राजस्थान में रहकर अपना नर्सिंग कैरियर बनाना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी सुनहरा मौका है। क्या क्या इसके अंदर सिलेबस रहने वाला, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला, और कितने मार्क्स हमको लाने पड़ेंगे, है ना, और क्या वो 12th के साथ मैं इस एग्जाम को दे सकता हूं और क्या सेलेक्ट भी हो सकता हूं, क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला, इन डिटेल में हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरी डिटेल आराम से एकदम ईजी लैंग्वेज के अंदर मिलने वाली। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात कि सर कितनी सीट है यहाँ पर, कितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं नर्सिंग के लिए, और कितनी हमारी सीट होने वाली है, सभी की बातें हम इन डिटेल करने वाले हैं बच्चों। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, कुछ भी चीज अगर आपने मिस कर दी है तो जरूरी इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी, इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि तमाम नोटिफिकेशन, तमाम अपडेट जो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड है और आपकी एग्जाम से रिलेटेड है इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे बेटा। क्लियर है? तो हम एक एक चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला अगर मैं बात करूं आपको तो आपको बता दूं कि कितनी राजस्थान के अंदर कितनी मेडिकल कॉलेज हैं नर्सिंग की। तो आपको बता दूं मैं कि गवर्नमेंट के अंदर 39 सीट्स हैं, 39 कॉलेजेस हैं बेटा। यहां पर कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं तो 39 कॉलेजेस है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर लगभग सीट आपकी 2530 प्लस होंगी। हो सकता है 50-60 ज्यादा हो सकता है 100 प्लस का प्लस माइनस ये चलता रहता है, तो कोई खास बात नहीं बेटा। तो इतनी सीट्स अपने पास गवर्नमेंट नर्सिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर है। प्राइवेट की मैं बात करूं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो नर्सिंग के हैं वो 170 प्लस हैं बेटा, जिसके अंदर सीट्स जो हैं 8800, यानी कि आप कुल मिलाकर बात कर सकते हैं तो 9000 के आसपास ये सीट्स अवेलेबल हैं। जो टोटल मिलाकर बात करें तो 11330 से लेकर 11500 या 12000 नंबर ऑफ सीट्स आपकी नर्सिंग मेडिकल कॉलेज के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर है। ठीक है, अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या कहता है। तो एग्जाम पैटर्न में आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस बेटा आपका क्लास 12th, ओनली क्लास 12th बेटा। मैं आपको बता देता हूं, कई बच्चे इस तरीके से कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमको क्या 11th भी पढ़नी पड़ेगी। नहीं बेटा, आपको 11th का कुछ भी नहीं पढ़ना, ओनली एंड ओनली 12th का सिलेबस इसके अंदर आता है। ठीक है, ओनली क्लास 12th, उसके अंदर उसी की क्लास 12th की बायोलॉजी, क्लास 12th की फिजिक्स और क्लास 12th की ही केमिस्ट्री आपके आने वाली है। केवल 3 सब्जेक्ट आएंगे, ओनली 3 सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। कोई रीजनिंग नहीं, कोई जीके नहीं, कोई और सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ आपके जो कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, वही आने वाले हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ध्यान रखना सर ये कहां से पढ़ना पड़ेगा, बेटा कहीं और से नहीं, आपकी जो नई एनसीईआरटी है ना, न्यू एनसीईआरटी, और कोई सिलेबस नहीं, आप कंप्लीट एनसीईआरटी को फॉलो कर लो, कंप्लीट एनसीईआरटी को पढ़ लो बेटा। उसके अलावा कहीं से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको दिक्कत है कि यहाँ हमारे स्कूल के अंदर ये नहीं पढ़ाया जाता, यही छोड़ दिया गया, या मेरी 11th और 12th बहुत अच्छे से नहीं हुई, उसके बाद भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उत्कर्ष आपके साथ हमेशा है, मैं आपके साथ हमेशा हूं बेटा। आपको जिस भी लेवल की तैयारी करनी है हम करवाने वाले हैं। आरयूएचएस की करनी है आरयूएचएस की कराएंगे, और बाकी तमाम जो स्टेट के नर्सिंग एंट्रेंस है उसकी भी तैयारी हम करवा रहे हैं, और सेंटर की भी करवा रहे हैं, जैसे कि एम्स,
ऐसा कोई भी भारत का नर्सिंग एंट्रेंस नहीं है जिसकी तैयारी हम नहीं करवाते हैं। सभी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी हम सब करवा रहे हैं बेटा, यानी कि उत्कर्ष परिवार आपको ये दे रहा है। तो सभी बच्चों को मैं कह दूं कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। आपको लगे कैसे पढ़े, कहां से स्टार्ट करें, तो उसकी टेंशन मत लो, हम है ना। आप आइए हमारे साथ और लाइव क्लास के अंदर जुड़िए ऐप के माध्यम से। आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर मिलने वाली है। वो सभी बच्चे जो मुझसे लाइव पढ़ रहे हैं, वो सभी बच्चे प्लीज कमेंट भी करना और बताना, जो आपके नए क्लासमेट हैं, जो बच्चे हैं आपके जूनियर हैं, जो अभी क्लास 12th में हैं, वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ सच में सर सिर्फ अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट की तारीफ कर रहे हैं, या एक्चुअल में ऐसा है। तो ये बात जरूर बताना कि मैं आपको क्लास में कैसा पढ़ाता हूं, बाकी तमाम टीचर आपको क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी नए स्टूडेंट को एक कॉन्फिडेंट देके जाएगा कि यस, अगर ये कह रहा है मतलब पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि हाँ ये पहले से इनके पास बच्चे हैं और बच्चों का ही रियल फीडबैक है। तो प्लीज पुराने वाले जो अभी बच्चे हैं हमारे पास जो पढ़ रहे हैं, वो बताना ताकि आपके जूनियर्स इस चीज को देख सके, आपके क्लासमेट उसको देख सके। तो बेटा आपका सिलेबस यही रहने वाला, न्यू एनसीईआरटी ओनली क्लास 12th, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं क्लास 12th, 11th नहीं पढ़नी है, ओनली क्लास 12th। अब आपका एग्जाम पैटर्न क्या है बेटा, पेपर लेवल क्या है, इसकी भी बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल जो आपका मार्क्स आएगा ना, पेपर आएगा, वो 100 मार्क्स का आएगा बेटा। कितने का आएगा, 100 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर बायोलॉजी 34 मार्क्स की आएगी, फिजिक्स आपकी 33 मार्क्स की आएगी और केमिस्ट्री 33 मार्क्स की आ जाएगी। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 100। अब बेटा आपको बचना है नेगेटिव मार्किंग से, इसलिए बचने के लिए नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। तो ध्यान रखना, इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है बेटा, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। यानी कि अगर कोई सवाल गलती से गलत हो गया है तो उसके लिए आपको एक हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा कि करेक्ट में से एक कट हो गया। इस तरीके से नहीं होगा। कहने का मतलब आपके यहां पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, जीरो नेगेटिव मार्किंग है। अगर गलत क्वेश्चन भी हो जाता है तो आपका मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, और इस चीज का फायदा हम सबको उठाना है। यानी कि एक भी क्वेश्चन मेन एग्जाम के अंदर आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन आते हैं बेटा, कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो टोटल कितने का हो गया बेटा, 100 का। और सारे अटेम्प्ट करना है, यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको छोड़ना है, सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि बेटा कई बार कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हमको, लेकिन हमने लगा दिया और वो तुक्का लग गया, तो 1 नंबर बढ़ गया ना बेटा। और उस तुक्के लगने में आपके नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हो, अगर गलत भी हो गया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए इस एग्जाम के अंदर कट ऑफ ज्यादा जाती है। क्यों? क्योंकि जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहां कट ऑफ हाई जाती है बेटा। तो ये हम क्वेश्चन छोड़कर नहीं आ सकते बेटा। रीजन क्या है, क्वेश्चन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर गलत हुआ तो उसका नेगेटिव मार्किंग हमको नहीं है, सही हो गया तो 1 नंबर आ जाएगा, यानी कि आप ऊपर आ जाएंगे ना बेटा। एक एक मार्क्स भी वैल्यू करता है, ये समझेंगे आप जब एग्जाम देंगे बेटा, है ना। तो मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, मोड क्या है एग्जाम का, सर ऑनलाइन एग्जाम होती है कि ऑफलाइन एग्जाम होती है? तो बेटा मैं बता दूं, आपकी जो एग्जाम होती है वो पेन पेपर मोड पर होती है, पेन पेपर मोड पर होती है। पेन पेपर मोड का मतलब आपको ओएमआर सीट दी जाएगी और 4 ऑप्शन होंगे वहां पर, ऐसे 4 ऑप्शन ABCD, ऊपर लिखा होगा ABCD। जो क्वेश्चन दिया होगा उसको ऊपर लगाना कि सपोज करो पहले क्वेश्चन का आंसर B है तो आप B भर देंगे, ऐसे करके B भर देंगे, पूरा गोला भर देंगे। यानी कि ओएमआर सीट, आपको पेन पेपर मोड ओएमआर दी जाएगी जहां पर आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। तो आपका ये रहा एग्जाम पैटर्न। मैंने सब्जेक्ट की बात कर ली, आपको सिलेबस की बात कर ली कि सिलेबस क्या है, क्लास 12th के ऊपर फोकस है 100% बेटा। ऐसा नहीं है कि 11th आ जाएगा, नहीं, 100% 12th के ऊपर है। न्यू एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। दूसरी मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का लेवल क्या आता है, तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट आता है बेटा, है ना। आसान ही पेपर है, हार्ड पेपर नहीं है। पिछले साल का अगर मैं बात करूं 2026 का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। 2, 3, 4 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं बेटा कि थोड़े से अच्छे लेवल के आ जाते हैं, इसलिए मैं ये मॉडरेट बोल रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। 2, 4, 3, 4 क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के आ जाते हैं, इसलिए मैंने पेपर को मॉडरेट बोला बेटा। क्या बोला? मॉडरेट बोला। अदरवाइज पेपर मॉडरेट भी नहीं बोल सकता हूं मैं, इजी ही आए। अगर 3, 4 क्वेश्चन ने थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडरेट कर दिया। और इतना तो होता ही है बेटा, एकदम बच्चे बच्चे वाले क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे आपसे, क्योंकि आप नर्सिंग में जा रहे हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर जा रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, पेपर का लेवल हमेशा इजी आता है। अभी तक इजी आया, 2027 में चांस है कि थोड़े अच्छे लेवल का आए, तो इसकी भी टेंशन नहीं। उत्कर्ष आपको इस चीज की तैयारी करवाएगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बेटा, हम तैयारी करवाएंगे आपको अच्छे से।
आपको हर एक क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे, हर एक चैप्टर की करवाएंगे, हर एक चैप्टर से हर एक पैराग्राफ की करवाएंगे, हर एक लाइन की तैयारी करवाएंगे। क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनाने वाले टीचर्स हैं, जो एग्जामिनर हैं, जहां से क्वेश्चन बनाना चाहे बना ले, हमको आ जाएगा बस। आप एक बार लाइव क्लास में जुड़ के तो देखिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। जो जुड़े हुए हैं वो बताना जरूर कि क्या आपको ऐसा फील होता है जो मैं कह रहा हूं कि हम हर कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना ले, हम कर लेंगे। बोलो हाँ या ना। आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आपने क्वेश्चन लगा के देख लिए, और थ्योरी के अंदर मैं जब क्वेश्चन बना के देता हूं तब भी तुमसे सोल्व हो जाता है। तो ये बात साबित करती है, प्रूफ करती है कि हाँ, ऑटोमेटिकली हर चीज हो जाएगी अपने आप जब आप पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट, सिलेबस आपका क्लास 12th के बेस पे रहने वाला है। दूसरी चीज आपको मैंने बता दिया है कि पेपर का पैटर्न क्या है, कौन किस लेवल पर आ रहा है, कितने मार्क्स का है, पेन पेपर का मोड कितना है, इस तरीके से मैंने सारी डिटेल आपको दे दी। एक जरूरी बात, कौन इसको फॉर्म को फिल कर सकता है, तो सभी बॉयज एंड गर्ल्स सभी बच्चे इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सभी। एज क्या होनी चाहिए सर हमारी? एज बेटा आप 17 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज बता रहा हूं, 17 साल के हो जाने चाहिए। अगर आप 17 साल के हैं, चाहे आप बॉय हैं या फिर गर्ल हैं, आप दोनों ही एलिजिबल है ये एग्जाम देने के लिए। आपकी एज 17 साल हो जानी चाहिए। 17 साल आपकी अगर एज हो गई है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई। मैंने आपको सिलेबस समझा दिया, एग्जाम पैटर्न समझा दिया है कि क्या क्या आने वाला है, सिलेबस हो ही गया है, पेपर का लेवल मैंने बता दिया है। अब उत्कर्ष आपको क्या क्या देने वाला है? सर आपने सारी चीजें बता दी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करेगा सर? हम कैसे तैयारी कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा बेटा, आज उत्कर्ष के आजादी महोत्सव का अंतिम दिन है। सेल का सेल चली हुई है उत्कर्ष के ऊपर। अंतिम दिन है 25 अगस्त। 25 अगस्त रात 11:59 तक ये सेल लाइव रहेगी। उसके बाद इस सेल का फायदा आप अगले साल ही उठा पाएंगे जब अगले साल आएगी। तो अब एक साल का इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम इंतजार कर सके बच्चों। इसलिए मैं सभी बच्चों को कह रहा हूं कि वो बच्चे जो अभी भी किसी वजह से डिले हो चुके हैं, लेट हो चुके हैं या भूल चुके हैं, जो भी आपका रीजन रहा हो, तो फटाफट से इस चीज का फायदा उठाइए, सेल का भरपूर फायदा उठाइए। बता, उत्कर्ष के इतिहास की हर साल में यह आने वाला शानदार और सबसे बड़ी सेल है बेटा। ऐसी सेल पूरे साल में नहीं आती उत्कर्ष के ऊपर। यहां इस सेल के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है? अप टू 90% डिस्काउंट बेटा। हर एक कोर्स के ऊपर अप टू 90% डिस्काउंट। उत्कर्ष के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा डिस्काउंट। यही नहीं बच्चों, इसके अलावा 13% अतिरिक्त छूट। NG13 कूपन कोड। अगर आपको इस कूपन कोड का फायदा उठाना है तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस ऑफर का भी फायदा उठाना है तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसके साथ बेटा, तो आपको NG13 कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको अतिरिक्त छूट मिलेगी बेटा, ठीक है, कोर्स के ऊपर। साथ में बेटा अप टू 100% रिवार्ड कॉइन, यानी कि हर एक कॉइन का मतलब है 1 रुपया। अगर आपके पास 250 कॉइन इकट्ठे हो गए तो मतलब 250 रुपए इकट्ठे हो गए। अगर आपके पास 500 कॉइन इकट्ठे हो गए मतलब 500 रुपए इकट्ठे हो गए। और उसका फायदा कब मिलेगा? जब उत्कर्ष आपकी तैयारी के लिए उस टाइम पर एक कोई बैच लेकर आएगा कि ये अंतिम बैच है आपके 2027 की तैयारी का। हो सकता है MCQ बैच आ जाए, क्वेश्चन का बैच आ जाए, तो आपको ज्यादा पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। 100 तक है बेटा। अगर सपोज करो हमने 600 रुपए का बैच निकाला और 600 कॉइन आपके पास है, तो आपको तो फ्री में मिल गया वो बैच। इसीलिए कह रहा हूं कि आप ये कोर्स लीजिए, 3 छूट, अप टू 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट, साथ में रिवार्ड कॉइन जीतने का भी सुनहरा मौका। तो बेटा 3 डिस्काउंट एक साथ और 3 ऑफर एक साथ। तो इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दे बेटा, है ना। सभी बच्चे से कह रहा हूं फटाफट से, अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लीजिए। और तमाम आपके सारे फ्रेंड्स, जूनियर्स, सीनियर्स, क्लासमेट, कोई रिलेटिव, तो इस तक ये फैला दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर उसकी हेल्प कर सकता है उसको अपना कैरियर चूज करने के अंदर। और आपने तो ऐसा ही कैरियर चूज किया है सेवा भाव का, तो एक शेयर तो बनता है बेटा। प्लीज अपने टीचर के लिए एक शेयर तो जरूर करें, है ना। और एक भलाई का काम कर दे यार, एक शेयर कर दे, है ना, ताकि उस भी बच्चे का भला हो जाए और आपको जीवन भर दुआएं देगी। उसने उस दिन सजेस्ट किया था कि यहां से पढ़ ले और ये आप कैरियर चूज कर सकते हैं, तो आपको दुआएं देगा बेटा वो, है ना। तो प्लीज ये शेयर करना बनता है आपका एक, है ना। अब किस किस कोर्स के ऊपर है बेटा? मंजिल 2.0 हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है
और मैं बता दूं बेटा, फिर से कह रहा हूं कि जो सेल की अंतिम तिथि है वो आज है 25 अगस्त रात 11:59 तक। और जैसे ही 12 बज गए तो मतलब 12 बज गए मतलब सेल ओवर, लास्ट डेट एक्सटेंड है बेटा। ये डेट 23 अगस्त तक की थी, फिर 25 अगस्त कर दी थी। भारी बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर गलती से हो गया, हमने वॉच लिस्ट में तो डाल रखा था लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, इस वजह से 2-3 दिन हमने एक्सटेंड किए हैं। अब दोबारा नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो आप मंजिल 2.0 के अंदर एनरोल कर सकते हैं या फिर मंजिल 1.0 के अंदर एनरोल कर सकते हैं, और साथ में सबसे शानदार हमारा रामबाण 2.0 के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, है ना। और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम मास्टर पास के अंदर भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको जितने भी कोर्सेज अभी अवेलेबल है उसके मिल जाएंगे, साथ आने वाले जो कोर्सेज हैं उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। इसलिए नाम रखा है इसका मास्टर पास, जिसके अंदर इसकी प्राइस है, ऑफर प्राइस 2000 रुपए, साथ में एडिशनल डिस्काउंट NG13 कूपन कोड अप्लाई कर आपको 13% इस 2000 रुपए और फायदा मिल जाएगा, साथ में रिवार्ड और मिलेगा वो अलग से बेटा। तो सभी कोर्सेज के ऊपर ये छूट है आज रात 11:59 तक। अगर अभी तक आपने इस चीज का फायदा नहीं उठाया तो बच्चों किस चीज का इंतजार है, उठा लो फायदा। ओके, थैंक यू सो मच। और सीखने को हमेशा एंजॉय कीजिए, इसलिए आपके प्रतीक सर क्या कहते हैं, हैप्पी लर्निंग बच्चों, हैप्पी लर्निंग।